पीएम मोदी का सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में मेड इन इंडिया चिप हो। सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनाने के लिए जो भी होगा, भारत को सेमीकंडक्टर का पावर हाउस, भारत वो सब करने वाला है, ऐसा कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। ऐसे में आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर भारत सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बन जाता है तो आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर इस सवाल के जवाब में कहें कि अगर इस सेक्टर का बूम होता है तो नौकरियों की बहार होगी, वाइट और ब्लू कॉलर, अच्छी सैलरी वाली। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह सेमीकंडक्टर भी इस दौर का एक बज़वर्ड है, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर आखिर भला क्या है, ये होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक चिप की तरह, एक चिप जैसी चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसे सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। ये कितना ज़रूरी होता है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपके लैपटॉप से टीवी और मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर जगह इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कार हो, होम अप्लायंसेस हो, गेमिंग कंसोल हो, ड्रोन हो, एलईडी बल्ब हो और लगभग हर वो चीज़ जो बिजली से चलती है उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता ही होता है। अब जब दुनिया के हर डिवाइस में ये इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती होगी। इसी ज़रूरत को पूरा करने की तरफ इंडिया तेज़ी से कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने दिल्ली से सटे नोएडा में, जिसको एनसीआर का हिस्सा बताते हैं, एक 3 दिन के सेमीकॉन इवेंट का, सेमीकॉन 2024 का इनॉग्रेशन किया। इससे जुड़ी स्पीच में उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया करता है और यह संख्या बढ़ रही है। इस सेक्टर से जुड़ी 85,000 लोगों की वर्कफोर्स तैयार की जा रही है ताकि इंडिया इसमें एक लीप ले सके। उन्होंने सिलिकॉन डिप्लोमेसी का भी जिक्र किया। ऐसे में उनकी ऐसी बात से लग रहा है कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर, ऑयल सेक्टर मतलब तेल, जो पेट्रोल डीजल होता है, बहुत कीमती चीज़ है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, कि उससे भी कीमती हो सकता है सेमीकंडक्टर का सेक्टर। कम से कम सरकारी दावा तो यही है। इसी सेक्टर के प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ी एक और वीडियो पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर पड़ी मिली, उसमें क्या जानकारी है आपको आगे बताते हैं। इस वीडियो में मौजूद जानकारी के मुताबिक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार 76,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है और इससे जुड़ा बिजनेस शुरू करने पर सीधा 50% का फिस्कल सपोर्ट दिया जा रहा है, मतलब सरकारी सहायता 50%। इसी वीडियो में मौजूद बाकी की जानकारी के मुताबिक भारत में 200 इंस्टीट्यूट से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑफर कर रहे हैं। भारत सरकार ग्लोबल प्लेयर्स के साथ स्किल्ड प्रोफेशनल को डेवलप करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, हाथ मिला रही है। इंडस्ट्री प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही इंडस्ट्री प्लेयर्स रिसर्च और डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत ने अभी तक 18 बिलियन US डॉलर यानी 1.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट किया है। इस सेक्टर में इंडिया अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, सिंगापुर के साथ, ऐसे तमाम देशों के साथ हाथ मिला रहा है, यानी पार्टनरशिप कर रहा है। IIT के साथ सरकार कोलैब कर रही है ताकि नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी पर भी भारत की जो पकड़ है वो मजबूत हो। अगर लेटेस्ट कोलैबोरेशंस की बात करें तो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट की है। इस तरह के तमाम कोलैबोरेशंस के लिए अमेरिका टोटल $500 मिलियन तक खर्च करने वाला है। तो ये एक बड़ा कोलैबोरेशन गोइंग अहेड फ्यूचर में हो सकता है। इंडिया से अमेरिका तक सेमीकंडक्टर को लेकर इतना जोर होने के पीछे का एक बड़ा कारण है। दरअसल ताइवान दुनिया का नंबर 1 सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है। ताइवान के दुनिया के नंबर 1 सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर होने के पीछे एक पेंच है। दरअसल ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट देश मानता है, जबकि अपनी वन चाइना पॉलिसी के अंडर ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में दुनिया भर में इस बात का डर है कि अगर ताइवान पर हमला करके चीन इस पर अपना कब्जा जमा लेता है तो सेमीकंडक्टर सप्लाई के मामले में दुनिया का भट्ठा बैठ जाएगा। वैसे ताइवान के अलावा साउथ कोरिया भी इसका एक टॉप प्रोड्यूसर है।
चीन और जापान दोनों ही इसके टॉप प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो सेमीकंडक्टर के टॉप प्रोड्यूसर में तो अमेरिका शामिल है, लेकिन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अमेरिका इसको इंपोर्ट नहीं करता, उल्टे इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इन देशों के अलावा जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर जैसे तमाम देश जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स के टॉप एक्सपोर्टर हैं। हालांकि इस मामले में ताइवान तब दुनिया के मैप पर आया जब कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया अपने घरों में लॉकडाउन के बाद कैद हो गई। हुआ ये कि कोविड के दौरान सब कुछ ऑनलाइन हो गया, इंटरनेट, जूम कॉल्स। इसकी वजह से दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड बढ़ गई। जब लॉकडाउन खुले और अर्थव्यवस्थाएं सुधरने लगी तब लोगों ने तेज़ी से गाड़ियां खरीदनी शुरू की। बड़ी डिमांड के बीच एक बड़ा रोड़ा बना, वो सप्लाई लाइन जो कोविड की वजह से ठप पड़ गया था। ऐसे में हुआ ये कि कई कार कंपनियों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा और इसी समय पिक्चर में एंट्री हुई ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड यानी TSMC की। TSMC वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मेकर है। एप्पल से लेकर क्वालकॉम, एनवीडिया, ये तमाम उसके क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर दिखाते हैं आपको CNBC की एक रिपोर्ट जिसमें एक ग्राफिक्स इस्तेमाल किया गया है। इसके अकॉर्डिंग 2020 में TSMC जो है इसका रेवेन्यू $10,000 मिलियन का रहा था। इसी ग्राफिक्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि टॉप 10 की इस लिस्ट में बाकी की 9 कंपनियों का रेवेन्यू TSMC के रेवेन्यू का आधा भी नहीं है। ऐसे में कोरोना महामारी से लेकर यूक्रेन वॉर, US चाइना ट्रेड वॉर, तमाम फैक्टर्स हैं दुनिया भर के जिनकी वजह से इस सेक्टर को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी एक देश पर या कुछ देशों पर सेमीकंडक्टर को लेके डिपेंडेंसी मत रहे। और इसी में इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। ऐसे में इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार ने जो 76,000 करोड़ की सब्सिडी तय की वो इन्हीं कंपनियों के हिस्से में गई है। इनमें से माइक्रोन टेक्नोलॉजी यूनिट गुजरात के सानंद में लगेगी। बड़ी बात यह है कि 2025 में यहाँ से पहली चिप बननी शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पार्टनरशिप की है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प। ये ताइवान की कंपनी है और इसकी यूनिट भी गुजरात के धोलेरा में लगेगी। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिट जो है वो असम में लगने वाला है। एक CG पावर की भी यूनिट लगने वाली है। इसकी पार्टनरशिप है 2 कंपनियों के साथ। रेनिसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है, अगर मैं सही नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो सॉरी, जापान का है ये, और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है थाईलैंड का। इसकी भी जो यूनिट है वो गुजरात के सानंद में लगने वाली है। और एक 5वीं यूनिट है केन्स सेमीकॉन का, इसकी यूनिट भी गुजरात के सानंद में ही लगने वाली है। मतलब सानंद हब बन जाएगा या गुजरात हब बन जाएगा इसका। इनके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है। इनमें से एक प्रोजेक्ट है गौतम अदानी का। उन्होंने इजराइल की कंपनी है टावर, उसके साथ ये प्रोजेक्ट करेंगे और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है वो $10 बिलियन के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं एक और पाइपलाइन प्रोजेक्ट है सुची सेमीकॉन के नाम से। तो ऐसे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या तो पाइपलाइन में है और 5 तो मतलब रोल आउट हो चुके हैं, विच मीन्स कि कमिंग डेज में हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के एक पावर हाउस की तरह इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर्स का, चिप का भी पावर हाउस बन जाए। ऐसे यूनिट्स के ज़रिए आ रहे इन्वेस्टमेंट और सरकारी सब्सिडी की वजह से इस इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। द यूरेशियन टाइम की एक रिपोर्ट है, इसकी हेडलाइन की ओर अगर हम देखें तो ये इशारा करती है कि सेमीकंडक्टर इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 2.0 हो सकता है। मतलब अगर कंक्लूड करें तो आने वाले दिनों में इस सेक्टर से वाइट और ब्लू कॉलर न जाने कितनी नौकरियां निकल सकती हैं। दूसरा कि जो बाकी तरीकों की भी नौकरियां हैं वो ये सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करा सकता है। तो ऐसे में अगर जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर का साइट अगर डिप करता है, उसमें कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, बाकी देश अगर अपनी कदम पीछे खींचते हैं, तो इसमें ये जो एक सेक्टर है वो फिलर का या बूम का काम कर सकता है। देखेंगे, नज़र रहेगी हमारी भी कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके का बूम होता है और कितने लोग इससे जो फ़ायदा है, कितने लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।